नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। साथ आपके मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक अहम हो रही है। भाजपा का फोकस उन मुद्दों पर होगा जो जनता की जरूरतों को पूरा करें और भावनात्मक रूप से भी जोड़ें। मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पर अलग से चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता संसद मार्ग पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत करेंगे और संसद मार्ग से सभा स्थल एनडीएमसी सेंटर तक पीएम का रोड शो होगा। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। देश में सर्दी का सितम जारी है। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में शीतलहर से लोगों को राहत नहीं मिल रही। देश के कई राज्यों के शहर ऐसे भी हैं जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 21 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने सोमवार से बुधवार तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है और 19 से 21 के दौरान घने कोहरे का भी येलो अलर्ट है। आईएमडी के अनुसार लोधी रोड में आज न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सफदरजंग में 1.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में गठित एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। नई एसआईटी के सर्विलांस पर अब इस पेपर लीक में सहयोग करने वाले अन्य कर्मचारी और परीक्षार्थी भी हैं। एसटीएफ ने मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए हैं जो सलाखों के पीछे जा चुके हैं। इनमें मुख्य आरोपी आयोग का अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी रितु भी शामिल है। एसआईटी ने बैठक कर पहले से जांच कर एसटीएफ से सभी दस्तावेज और जांच रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। मामले में जल्द ही नई गिरफ्तारियों के लिए एसआईटी ने मोर्चा संभाल लिया है। में विभिन्न धाराओं में पंजीकृत है और इसमें 7 लोग की गिरफ्तारी पूर्व में एसटीएफ द्वारा की गई, जिनसे काफ़ी कैश भी बरामद हुआ था। चूँकि इसमें मुख्यालय के आदेश से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन के आदेश हुए थे और चूँकि प्रकरण ये लोकल यहाँ पर चूँकि आयोग भी है और यहाँ से संबंधित लोग थे, तो इस कारण से एसआईटी का गठन भी हो गया है, जिसमें एसपी क्राइम के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। चूँकि अभी जो पूर्व की कार्रवाई हुई है उसके जो विवेचक हैं उनके साथ मिलकर सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जा रहा है और इसमें जो भी लोग आगे संलिप्त होंगे या जो भी इसमें और अन्य लोग हैं इसमें सब पे कार्रवाई की जाएगी। और अभी इसमें प्रक्रिया शुरू हो गई है, एसआईटी की मीटिंग हो चुकी है और जल्दी इसमें जो भी पर्दे के पीछे हो, चाहे वो षड्यंत्र में शामिल रहा हो, चाहे कोई परीक्षार्थी रहा हो, सब पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए खामियों को दूर कराया जा रहा है। शहर के बीच से गुजर रहे केल कलानौर स्टेट हाईवे पर संकेतक लगवाए गए हैं। इस हाईवे पर डिवाइडर और दोनों ओर संकेतक लगाए गए हैं। रोड पर सफेद और पीली पट्टी करा दी गई है। इसके अलावा लिंक रोडों पर भी सफेद पट्टियां लगाई गई हैं। नवंबर महीने में दैनिक जागरण की ओर से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया था, जिसमें सड़कों की खामियों को उजागर किया गया था। इसके बाद प्रशासन ने इन खामियों को ठीक कराना शुरू कर दिया। बता दें, सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक में भी इन खामियों को रखा गया था। आगे होने वाली बैठक में डीसी अधिकारियों से इस संबंध में जवाब भी लेंगे। उत्तराखंड का ऐतिहासिक शहर बागेश्वर के सुप्रसिद्ध मैदान सरयू बांगण में आयोजित होने वाले पौराणिक उत्तरदायी मेले का महत्व उत्तराखंड वासियों के लिए पौराणिक काल से ही रहा है। यहाँ पवित्र गोमती नदी और सरयू नदी का संगम होता है, जिसमें उत्तराखंड और देश के कोने कोने से आकर श्रद्धालु उत्तरायणी के पावन पर्व पर स्नान कर सूर्य देव और भगवान बागनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार ये मेला 25 जनवरी तक चलेगा। मेले में सांस्कृतिक मंच पर नामी कलाकार छात्र छात्राओं के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी दर्शक लुत्फ उठा रहे हैं। खबर बिजनौर से है, जहां गांव में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बता दें, ग्रामीणों ने गुलदार की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम गुलदार को पकड़ने में जुट गई।
सूरत में बिन समाज कल्याण संघ के द्वारा मकर संक्रांति के पावन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई से संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के संस्थापक सहित केंद्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम बिन समाज कल्याण संघ गुजरात की तरफ से किया गया था। बता दें, गुजरात के सूरत जिला के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई। इसके साथ साथ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लल्लन बिंद ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया, जिसका शीर्षक है शून्य से शिखर तक। ये पुस्तक एक ऐसे शख्स के जीवन पर आधारित है जिन्होंने जिंदगी की शुरुआत शून्य से की थी। आज वे जीते जी बहुत कुछ छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र एस बिंद जी ने नए वर्ष का कैलेंडर का विमोचन भी किया, जिसमें भारी संख्या में बिन समाज के लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और बिन समाज कल्याण संघ पिछले 18 सालों से समाज के बीच में जा कर के जन चेतना अभियान और राजनीति, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से उन्हें समाज के, देश के मुख्य धारा में लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और दहेज जैसी जो कुरीतियाँ हैं उसको भी समाप्त करने का हम लोग एक बीड़ा उठाए हुए हैं। और समाज देश की मुख्य धारा में कैसे शामिल हो उसका खाका भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि समाज में आमूलचूल परिवर्तन होगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। कला, साहित्य, हर क्षेत्रों में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग इस पे बेहतर काम करेंगे। और जैसा कि हम लोग तमाम सामाजिक कल्याण हेतु कार्यक्रम भी चला रहे हैं, जैसे सामूहिक समारोह हम लोग सामूहिक शादी समारोह हम लोग करते हैं, जिसमें गरीब कन्याओं का विवाह हम लोग संपन्न करवाते हैं। लगभग आज 500 जोड़े के करीब हम लोगों ने शादियां करवाई हैं। और तमाम तरह के नोटबुक से लेकर के बच्चों को प्रोत्साहित करने से लेकर के और उनको मोटिवेशन करने के लिए और हर जगह पे हम लोग काम शुरू किए हैं। और जहां भी है, चाहे सामाजिक मुद्दे हों, चाहे आर्थिक मुद्दे हों, और आरक्षण के मुद्दे पर भी हम लोग संघर्ष करने का एक प्लान कर रहे हैं। जिस तरह से समाज का आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, जिस तरह से प्राइवेटेशन हो रहा है, उस पर भी सामाजिक संगठनों का कर्तव्य बनता है कि जितने भी ओबीसी संगठन हैं, जितने भी कि पिछड़े समाज के संगठन हैं, उनको आगे आना चाहिए। और कि अपने हक अधिकार के लिए संगठनों का भी सहयोग करना चाहिए। और संगठन के साथ अपने आप को जागरूक करके सड़क से लेकर के संसद तक संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसी काम को लेकर के हम लोग संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होंगे। और पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभा तक हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे समाज की भागीदारी बढ़े। इसी को लेकर के हम लोग संघर्षरत हैं। आने वाले समय में आपको इसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं पुनः सूरत और सूरत के खूबसूरत लोगों का सबसे मकर संक्रांति के अवसर पर बधाई देता हूं, उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। और यहाँ के जितने भी आयोजक, हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ के संजय जी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष लल्लन बिंद जी और उनके तमाम सहयोगी हैं, उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिन समाज कल्याण संघ, जय कैवेटर समाज जातक परिवार। Today is 14 January, the festival of Makar Sankranti annual. The program was held by Bin Samaj Kalyan Sangh. Many welcome to all the greeting and dignitary present here. It is great pleasure to meet all of you. Bin Samaj Kalyan Sangh has been continuously doing social work for last 20 years, including notebook distribution, marriage and blood donation camp. For this I thank all the workers and thank you. बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र में 6 महीने पहले हुए मजार तोड़फोड़ मामले में जेल गए शेरकोट निवासी कमाल की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसकी खबर से मृतक कमाल के परिजनों में कोहराम मच गया। दरअसल आपको बता दें कि 6 महीने पहले मजार तोड़फोड़ वाली घटना पूरे प्रदेश में खूब चर्चा का विषय बनी हुई थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया था और कुछ महीने बाद ही उन पर एनएसए की कार्रवाई भी की गई थी। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में कमाल की तबीयत खराब चल रही थी और जिसमें उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
देश भर में मकर संक्रांति के पर्व की धूम है। हरिद्वार में दूसरे दिन भी मकर संक्रांति का गंगा स्नान जारी है। प्रशासन ने मकर संक्रांति स्नान पर करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया है। प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार 14 जनवरी को करीब 4 लाख श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और मकर संक्रांति साल का पहला गंगा स्नान होता है। इस दिन गंगा में स्नान कर तिल और कपड़े दान करने का खास महत्व बताया जा रहा है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आज मकर संक्रांति है तो इस करके बहुत सारे मतलब श्रद्धालु आए हुए हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। तो यही है बस। अभी दान पुण्य तो किया नहीं है, बट अभी जस्ट डुबकी मार के ठंडी थोड़ा दूर किया है। अब उसके बाद देखते हैं, दान पुण्य करते हैं। आज यहाँ पे मकर संक्रांति को हम नहाने आए हैं, स्नान करने आए हैं। ठंडी तो बहुत ही, नहाने की हिम्मत नहीं थी, पर जैसे ही गंगा में स्नान की सर्दी सारी गायब। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं। आज का बड़ा महत्व है मकर संक्रांति का। हिंदू का आज पहला त्यौहार है ये मकर। ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, तिल दान करते हैं हम, जितना से जितना हो सके तिल गुड़ यही सब दान वान करते हैं। जोशीमठ आपदा में प्रभावित हुए लोगों के प्रति उत्तराखंड और देश के लोग संतावना प्रकट कर रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों द्वारा इस आपदा को देखते हुए अपने कार्यक्रम भी स्थगित किए गए, मगर जोशीमठ की त्रासदी पर हरिद्वार पहाड़ी महासभा का वहां रहने वाले लोगों की पीड़ा का दर्द ही नहीं। पहाड़ी महासभा द्वारा मकर संक्रांति उत्तरायणी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल और भारी संख्या में पहाड़ी महासभा से लोग जुड़े शामिल हुए। ये जो पर्वतीय महासभा प्रति वर्ष अपने वार्षिकोत्सव के अवसर पर अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को जीवंत रखने के लिए, भावी पीढ़ी को आगे ला करके संस्कारित करने के लिए जो ये अभियान है, बहुत अच्छा अभियान है। और क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी राष्ट्र अपनी जो संस्कृति है, जो अपनी परंपराएं हैं, उसके आधार पर जीवंत रहता है। तो ये वैसे भी देवभूमि है, ये भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो भारत की संस्कृति का प्राण कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए हमको अपनी संस्कृति को सुदृढ़ रखना है और अपनी पीढ़ी को संस्कारक्षम बनाना। एक तरफ तो आपदा है और उस तरफ ये कार्यक्रम जी। वो आप दोनों को मत जोड़िए, ये तो ये गलत बात है। आप ये बात ठीक है कि सारा प्रदेश वो वहाँ पर है, वहाँ पर थोड़ा जो हो रहा है उनको दूसरी जगह स्थापित करना है और वहाँ की संस्कृति को और वहाँ की परंपराओं को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जाए। बाजपुर क्षेत्र कोसी नदी में ट्रैक्टर में लगे करहे से हो रहे अवैध खनन की शिकायत पर राजस्व विभाग टीम ने कोसी नदी का निरीक्षण किया। टीम को कोसी नदी में काम बंद होने से अवैध खनन में लिप्त कोई वाहन नहीं मिला। वापस जा रही टीम ने हाईवे दोराहों से अवैध खनन में लिप्त 2 डंपरों को पकड़ा। एसडीएम ने बताया कि कोसी नदी का निरीक्षण किया गया है और कोसी नदी में काम चलता नहीं पाया गया। एसडीएम ने तहसीलदार को अवैध खनन पर नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम ने राजस्व टीम को अवैध खनन पट्टों के अभिलेखों की जांच करने के निर्देश दिए। 2-1 दिन से शिकायत आ रही थी कि कुछ लोग जो है ट्रैक्टर में बैकराह लगा के और अवैध खनन कर रहे हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए आज पूरी टीम के साथ बैतखेड़ी से लेके सुल्तानपुर पट्टी तक इसका विजिट किया गया है। और हालांकि आज तो अभी कहीं काम चलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन कई जगह जो है काम हुआ दिख रहा है। तो उसको देखते हुए जो हमारे ये राजस्व निरीक्षक हैं और जो हमारे कानून तहसीलदार हैं, इनको सबको निर्देशित किया गया है कि एक तो जहाँ जहाँ खनन हो रहा है वहाँ थोड़ा सा खेतों को लेख के आधार पर देख लें। इसके अलावा निगरानी बनाए रखें, जहाँ भी इस तरह का इलीगल माइनिंग करते हुए कोई पाया जाता है तो किसी प्रकार की कोताही न बरतें, कार्रवाई करें और मेरे द्वारा भी रैंडमली चेकिंग की जाएगी। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर आज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से नशे की खेप को बरामद किया। आपको बता दें कि पुलिस ने नशे पर रोकथाम के लिए नगर क्षेत्र के 2 अलग-अलग स्थानों से क्षेत्र में मादक पदार्थों को लेकर बेचने की गर्ज से आए तस्करों को दबोचा है। और काशीपुर क्षेत्राधिकारी वंदना शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
और आला पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर नशे के खिलाफ विशेष छापेमार कार्रवाई और अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद 2 अलग-अलग स्थानों से नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नशे की बड़ी बीमारी को खत्म करने के लिए काशीपुर से ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। ये डीजीपी महोदय के निर्देशों के क्रम में नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में काशीपुर पुलिस को एक सफलता हासिल हुई है। इसमें 2 अलग अलग अभियुक्तों से लगभग 10.5 ग्राम चरस, 10.5 ग्राम स्मैक और 510 ग्राम चरस मिली है। दोनों को दौरान चेकिंग ये दोनों के पास से सामान मिला है। एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम बताया जा रहा है जो कि इस तस्करी में इनके साथ लिप्त है परंतु मौके पर मौजूद नहीं था, वो उसको हमने इसमें वांछित किया है, उसकी भी तलाश जारी है। एक अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं और इसी के आधार पर उस पर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उस पर कार्रवाई की जाएगी। शाहरुख खान की आगामी 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर हुए विवाद में चल रहा था, जिस पर भाजपा नेता और हिंदूवादी संगठनों ने ये फिल्म का जमकर विरोध किया और फिल्म रिलीज करने की मांग की। साथ ही फिल्म को लेकर उठे विवादों के बीच फिल्म पठान सेंसर बोर्ड ने फिल्म में बदलाव करने का फैसला लिया। नियमों के तहत फिल्म में बदलाव भी किया गया और जिसके बाद फिल्म रिलीज करने की परमिशन भी दी गई, लेकिन फिर भी फिल्म को लेकर कुछ नेताओं का विरोध अभी भी जारी है। काशीपुर में भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं में अलग अलग राय देखी जा रही है, जहां आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ हाल ही में भाजपा का दामन थामने वाले दीपक वाली फिल्म का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भाजपा का इसमें कोई विरोध नहीं है। दीपक वाली जी अभी नए भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी छोड़कर आए हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर पार्टी संगठन का, चाहे वो संघ हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो और भी अनुसांगिक संगठन हो, अगर इसका विरोध कर रहे होते तो हम इसके बारे में विचार करते। लेकिन दीपक वाली का जो विरोध है या जिसका भी विरोध है वो उनका अपना पर्सनल विरोध हो सकता है और मैं बचपन से भारतीय जनता पार्टी का और संघ का कार्यकर्ता हूँ। उनके दिशा निर्देशों को, उनके जो भी आदेश होते हैं उनका अक्षरश पालन करता हूँ। खबर लक्सर से है, जहां बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद की अगुवाई में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। विधायक शहजाद और पूर्व प्रधान कर्णपाल ने कार्यकर्ताओं के साथ 21 किलोग्राम केक काटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु की कामना की। साथ ही सैकड़ों से ज्यादा गरीब लोगों को कंबल भी वितरित किए गए। साथ ही विधायक शहजाद ने कहा, भाजपा द्वारा 10 सालों में मुस्लिम और दलित समाज की विकास से कोसों दूर रखा गया। समाज ऐसे हैं जिन्हें 10 साल में विकास से अछूता रखा गया। पहले नंबर पर मुस्लिम समाज, दूसरे पर दलित समाज, तीसरे पर अन्य बहुत से लोग हैं। कितना पैसा आया होगा 10 साल में, कहां उसने लगाया, मुझे कहीं नजर नहीं आता। 2-4 महीने में उसने थोड़ा प्रयास किया है, बाकी तो उसने 2-2-2.5 फीट की गली बनाई है जिनमें कुछ लगता भी है। पार्टी गलत लोगों के हाथ में किन्हीं कारणों से आई थी, उन लोगों ने मनचाही करने का काम किया है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी से जिनका रिश्ता नाता नहीं है, उन लोगों को बाहर से ला करके टिकट देने का काम किया। उसका खाजेमा पार्टी को आज भुगतना पड़ रहा है। वरना अध्यक्ष जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी का होता या पार्टनरशिप में बनता। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में लक्सर विधानसभा में भी लोकप्रिय विधायक शहजाद जी ने कार्यक्रम रखा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आप सबको भी बहन जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के सुल्तानपुर में शातिर चोरों ने जनरल स्टोर की मट्टी तोड़कर 5,000 की नकदी और करीब 2 लाख के सामान पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि मुक्ता हसन की गांव में मेन बाजार में जनरल स्टोर की दुकान है। रात में शातिर चोरों ने दुकान की मट्टी को तोड़कर दुकान के गल्ले में रखी 5,000 से ज्यादा की नकदी और करीब 2 लाख रुपए कीमत का माल चोरी कर लिया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी दी।
पैसे ऊपर का नुकसान है मेरे हिसाब से, तो जैसा कि गर्म कपड़े थे, इनर वगैरह, पजामे वगैरह, या जैसे कि बड़े बड़े तेल के मुँह थे, शीशी थी, फेयर लवली थी बड़ी बड़ी, जैसे कार वगैरह, और जैसे अंडरवियर वगैरह, जैसा और महंगी आइटम, मतलब वो सब लेके उठा गए। कैमरे लगे हुए थे यहाँ पर? कैमरे लगे थे, उसका क्या बोल रहे हैं वो DVR वो ही लेके उठा गए। 4-5 कैमरे और कैमरे थे मेरे सारे 4-5 तो मेरा कैमरे लेके उखाड़ गए यहाँ से। हमने दुकान खोली तो तब दुकान में पूरा तहस नहस हो रखा था। समथिंग 3-4 हज़ार रुपये के समथिंग वो लेके गए हैं। एंड हमारे पक्की आइटमें हैं जो जॉकी के अंडरवेयर, बनियान एंड इनर, और बच्चों के कुछ खिलौने वगैरह, और बड़े बड़े फेस वॉश, तेल, साबुन, ये सब पूरी दुकान में तहस नहस कर रखा है। एंट्री कहाँ से की उन्होंने? एंट्री उन्होंने सबसे टॉप से की है। टॉप में हमारी जो ममटी है वहाँ पे हमने जो है ना वो लगा रखा है, क्या नाम है, टीन चद्दर डली हुई सीमेंट की, तो वो उन्होंने वहाँ से उखाड़ी, और उसके डायरेक्ट नीचे उतरती एकदम कैमरा है, एंड वहाँ से उन्होंने कैमरा लेके गए हैं। और उसके नीचे आते एकदम सेकंड ग्राउंड फ्लोर में जो है वो है हमारा DVR, वो DVR भी खोल के ले गए। पुलिस आई थी? जी हाँ, सुबह पुलिस आई और पूरी तहकीकात करके लेके गई है। मकर संक्रांति के पर्व कुमाऊं पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दरअसल मकर संक्रांति का त्योहार घुंगती के नाम से मनाया जाता है। इस त्योहार बच्चे कोवे बनाया जाता है। वहीं रविवार को रामनगर के भरतपुरी में मकर संक्रांति का त्योहार के मौके पर लोगों ने अपने अपने घरों पर घुंगती बनाई गई। का त्यौहार है, इसको उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज जगह जगह पर मेले भी लगते हैं, और सुबह पुसूड़िया पूजा जाता है, और शाम को झूटे बनते हैं, खजूरे बनते हैं, और बड़ी हर्षोल्लास के साथ हम उत्तराखंड वाले इसको मनाते हैं। और पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार मनाया जाता है, कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रुड़की का बताया जा रहा है, जहां वीडियो के आधार पर जानकारी मिलती है कि एक छात्र ट्यूशन से लौट रहा था। उसी दौरान छात्र पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। इस दौरान छात्र को दौड़ा कर पीटा गया। साथ ही छात्र की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पुलिस को इस मामले की तहरीर दी गई। पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर पिटाई कर रहे युवकों को शिनाख्त करने में जुट गई है। सिंगरौली जिले में पिछले सैकड़ों वर्षों से मकर संक्रांति का पर्व पर मेला लगता है। उसी कड़ी में मकर संक्रांति पर्व पर 10 से 12 दिनों से इस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में उपखंड अधिकारी विकास सिंह ने देवसर विकास खंड अंतर्गत जितने भी जगह इस तरह के मेले का आयोजन किया जा रहा है, वहां उनके निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दी। इससे पहले 2020 में मेला लगा था। मेले में 50,000 से ज्यादा संख्या थी। मेले में झूले, जादूगर और गन्ना सहित विभिन्न चीजों का लोगों ने आनंद लिया। ये ऐतिहासिक मेला भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करता है और इस मेले के कारण लोग एक दूसरे से मिलते हैं। बता दें कि इस तरह भारत में कई जगहों पर छोटे बड़े मेले का आयोजन मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया जाता है। टिहरी गढ़वाल के ग्राम भटपाड़ा के भक्तों और कार्यकारिणी द्वारा नर्वदेश्वर बड़ोनी की अध्यक्षता में घंटाकर्ण देवता की पूजा अर्चना की गई। पूजा के दौरान घंटाकर्ण के देवता के मंदिर के पंडित जी ने बताया कि पहले घंटाकर्ण एक राक्षस के रूप में थे। अब ये राक्षस बद्री विशाल के रूप में हमारे समक्ष विराजमान है। यहाँ कभी शंख नहीं बजता था। इस मंदिर के भक्तों ने बताया कि घंटाकर्ण आदि बद्री विशाल का ही रूप है, जो भक्तों की मनोकामना को पूरा करता है और दूर दूर से लोग आकर इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आपके माध्यम से बड़ी हर्ष की बात है कि हमारे इस उत्तराखंड की जन्मभूमि में और हमारा इष्ट घंटाकर्ण जो कि बद्रीनाथ में साक्षात एक राक्षस के रूप में थे पहले, और आज जो है साक्षात बद्री विशाल के रूप में विराजमान है। वहाँ शंख कभी नहीं बजता है, ये हमने सुनी है। और मैं सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारे इस देव कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें, और विशेषतः
हमारे जो प्रवासी यहाँ के ग्राम सभा के हैं पूरे की जो भी लोग इसको चैनल को सुन रहे हो या देख रहे हो उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत में विलुप्त होने की कगार वाली प्रजातियों के पक्षियों में गिने जाने वाले और पर्यावरण प्रहरी कहलाने वाले गिद्ध फिर से दिखने लगे हैं। इन दिनों तराई पश्चिमी डिवीजन रामनगर की रेंज परशुरामपुर में अपना डेरा जमाया हुआ है। गिद्धों के झुंड इन दिनों वन विभाग की रेंज परशुरामपुर में दिखाई देने से वन विभाग में उत्साह देखने को मिला। साथ ही वन विभाग गिद्धों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में नजर आए। गिद्धों की मौत का कारण मनुष्यों से काम आने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेमिक भी है, जिसका पर्व में पशुओं में अत्यंत उपयोग हुआ था। पशुओं के मृत शरीर को भोजन बनाने वाले गिद्ध इस दवा के दुष्प्रभाव की चपेट में आए थे। इसी कारण गिद्धों की मौतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में ये सर्वेक्षण में पता चला है कि गिद्धों की संख्या में 97% की कमी आ गई है। जबकि गिद्ध प्राणी जो है जो पर्यावरण है हमारा संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने और पर्यावरणविदों ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि एकाएक इतनी जो इनकी विलुप्ति के कगार पर ये पक्षी हैं तो इनके संरक्षण के लिए कुछ किया जाए। तो बीच में वो दिखना बंद हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में हमारे परशुरामपुर रेंज में कहीं कहीं पर जो है ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है कि जिस पक्षी को हम विलुप्त के कगार में है तो उनका जो है दिखना बहुत शुभ संकेत है। गंज बसोदा में लगातार हो रहे अतिक्रमण का विरोध नगर के नागरिक करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज विरोध में नगर पालिका के ही पार्षद सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि नालों पर हो रहे अतिक्रमण के कारण नगर में बारिश के समय जगह जगह जल भराव की समस्या पैदा हो रही है, जिसके चलते नगर पालिका उपाध्यक्ष सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के 8 पार्षद आज नाले पर हो रहे अतिक्रमण का विरोध करने धरने पर बैठ गए। पार्षदों के साथ नगर पालिका के सांसद प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शनकारी पार्षदों का ये कहना है कि नाले पर अतिक्रमण के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए और नाले पर रजिस्ट्री कैसे हो गई इसकी जानकारी सार्वजनिक हो। हालांकि सीएमओ और सांसद प्रतिनिधि द्वारा जनता को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस मामले में कार्रवाई करते हैं या नहीं। खोखला वादा साबित होता है। 6 तारीख को संज्ञान में आया था। पब्लिक ने मुझे वार्ड नंबर 7 के जो जनता ने मुझे आवेदन दिया है और जनता के आवेदन पर मैंने तुरंत सीएमओ साहब को आवेदन लिखा है 8 तारीख को। 8 तारीख के 1 महीना हो गया है, मेरे को इसकी कोई न प्रतिलिपि दी गई है न कुछ इसकी कार्रवाई की गई है और एक मंजिल छत भी उस पर डल गया है और आज आके इस समय मजबूर होने को हमें धरने पर बैठना पड़ा है। निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका परिषद द्वारा मोतिया नाले पर एक 25 फीट का नाला बनाया जा रहा है, लेकिन वो 25 फीट का अगर हम वहाँ से ले भी आएंगे और यहाँ सिकुड़ के 10 फीट का हो जाएगा, क्या मतलब रहेगा? नगर में तो पानी भराएगा ही भाई। उस नाले को जरूरत है हमें 25 फीट का तो कम से कम जाए। और इधर ही अतिक्रमण नहीं है, एडीएम साहब के बंगले के पीछे भी काम चल रहा है बहुत जोरों से। वहाँ भी आप लोगों को जाके देखना चाहिए और रोकना चाहिए। ये कौन कर रहा है? कोई भी 4 जरा सी जमीन खरीदता है और फीता लेके प्लाटिंग शुरू कर देता है और नदी नाले पूरने की पहली कोशिश हो जाती है। ये बंद होना चाहिए। सांसद प्रतिनिधि जी से एक सवाल किया कि सत्ताधारी लोगों का ही मन नहीं है कि अतिक्रमण ना हो और विपक्ष के लोगों का भी मन नहीं है कि अतिक्रमण ना हो, लेकिन मैं आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज अतिक्रमण कई वर्षों से हो रहा है। ये भली बात ही पूरे शहर के गणमान्य नागरिक और सब लोग जानते, लेकिन इस ओर कभी कोई ने इस धरना प्रदर्शन या ज्ञापन की प्रक्रिया में भाग लिया क्या? आज इस धरने में आदरणीय सांसद प्रतिनिधि जी पधारे। मैं इनकी मंशा को जहाँ समझ रहा हूँ कि इनकी मंशा का अतिक्रमण ना हो। छोटे छोटे व्यापारी अगर अपने पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए अस्थायी अगर अतिक्रमण कर रहा है वो एक बार फिर भी चल सकता है, लेकिन ऐसे स्थायी अतिक्रमण जिनसे हमारे आने वाली पीढ़ियां भुगते, हमारे बच्चे भुगते। देखिए, इसमें अतिक्रमण दिखाई देता है, लेकिन यदि डॉक्यूमेंट के आधार पर देखिए निर्माण की परमिशन दी गई है। पूर्व में भी विवाद हुआ है और उस समय विवाद के कारण ये निर्माण नहीं हुआ, परंतु बाद में मेरी जानकारी यहाँ पर हमारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नाले को नहीं बनाया गया है।
अभी वर्तमान में हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। हालांकि हमारी बिल्डिंग परमिशन के टर्म्स हैं, उसमें टोटल कैसे के बाद बिल्डिंग बनती है तो तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग परमिशन में रस्सी का एक नोटिस दे रहे हैं और साथ ही वर्तमान में काम रुकवाने का भी आगे से काम रुका रहेगा। जी बिल्कुल। वार्ड नंबर 7 के पार्षद सुनील साहू जी ने एक आवेदन दिया था सीएमओ साहब को। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में हम लोग शहर विकास के पक्ष में, हम लोग शहर विकास के खिलाफ जो भी अतिक्रमण होंगे उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे, कार्रवाइयाँ करवाएंगे, आंदोलन करेंगे। इसके पहले भी कई धरने हुए हैं, कई प्रदर्शन हुए हैं। इसके पहले हुए हैं, लेकिन अब जो अवैध अतिक्रमण हमको दिख रहे हैं सामने, अभी हम लोग परिषद में हैं, अभी हम लोग विपक्ष में हैं, तो हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे और करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10। रामपुर उत्तर प्रदेश।